नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सब के लिए फाउंडेशन बैच है। उसमें सब के लिए एग्जामिंग आप छोटे से लेके बड़े लेवल तक का एग्जाम देंगे। उसमें सब में मैथ्स अपना इंपॉर्टेंट है, अपना रोल इंपॉर्टेंट अदा करती है। और अदा करने का कारण भी है कि इसको देख के लोग है ना पहले भी तो छोड़ के आए हैं, आर्ट्स लिया है, दूसरा सब्जेक्ट लिया है, लेकिन दूसरे सब्जेक्टों में कमियां नहीं है, अच्छे सब्जेक्ट हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, कंपटीशन एग्जाम में सारे जो भी सब्जेक्ट हैं एक साथ आते हैं और एक साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले छोड़ने का नाम पे मैथ्स ही आता है, उसको साइड में करो, बाकी वाली चीज़ें रटे पड़े। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है, उन सब में जितनी चीज़ें बड़ी पढ़ोगे और रटोगे उतनी ज़्यादा में, उससे कम, बहुत कम में इसको एक बार पढ़ लोगे और ये बार बार काम आएगी। बाकी वाली चीज़ें आप रटते जाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर रटते जाओगे। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, एक बार इसको रिवाइज करना है, उसके बाद मजे ही मजे हैं, क्योंकि कभी चीज़ें जाने वाली नहीं है। रिवीजन इतना इजी होता है इसका, जितना है ना दूसरी सब्जेक्ट का इतना इजी रिवीजन नहीं होता है ना। इसीलिए कहता हूँ कि उसमें बहुत अथाह सागर पढ़ना पड़ता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता रहते हैं, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आए तो उसको भी निकाल सकते हैं ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये क्लासें आज तक मैंने ये बताया है कि बहुत कम फॉर्मूले के साथ हम काम में लेंगे, क्योंकि एडवांस जो मैथ्स पढ़ेंगे उसमें साइज फॉर्मूले काम आएंगे। इससे अच्छा है कि हम अर्थमेटिक में कम काम में लें ना। अंक गणित जो है, नाम अंक गणित है, तो फॉर्मूले कम याद करेंगे। एडवांस चीज़ों के लिए हम याद करेंगे तो उसमें कम करेंगे ना। इसलिए इसमें तो बिल्कुल ही कम करेंगे, फॉर्मूला का बहुत कम काम रखेंगे। इसलिए एक से रिलेट करके दूसरे जो भी चैप्टर हैं वो एक बार निपटा देते हैं ना। चलिएगा, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार जानदार है ना, एकदम जोश के साथ जुड़े रहें। और सब आपको जैसे ही कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे आप कमेंट डालिएगा आपका। और इस पे तो कई यूट्यूब पे तो करोगे ही, इसमें देखेंगे हम। देखो, आपका जो भी डाउट होता है वो लेते हैं, जायज़ जो भी है, तो उसके बाद उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कुछ के डाउट आते हैं तो उनको भी वहाँ भी क्लियर किया जाता है। टीम बैठी है हमारी। और ये ऑनलाइन सारथी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, इसमें सारी जानकारी आपको मिलती है। और आप होशियार हो गए हैं, अब तो बहुत चीज़ें आपने सीखी है और पढ़ने में भी माहिर हो गए हैं। चलिएगा, आज की क्वेश्चन की सेशन की शुरुआत करते हैं। 32 क्वेश्चन से करते हैं। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी का औसत क्या है, m है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर का 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताना है। अब देखिएगा, इसका औसत दे रखा है, ये बराबर 0 दे रखा है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या, तो हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, a है, b है और c संख्याएं, इनका औसत दिया है। तो औसत क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का योग बटे में संख्या, तीन संख्याएं, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्या कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं। इनका एवरेज कितना दिया है, 3m, खाली m दिया ना, ये m हो गया इसका एवरेज। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद इसको मैं आगे एवरेज को आगे गुना करता जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां से है ना, a प्लस बी प्लस सी, 3 इधर चला जाए तो ये 3m हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब चीजें देखो सर, और दूसरा आपके पास ये चीज आ गई है, और एक आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। आपके पास ये दो चीजें आ गई हैं, एक तो ये, एक ये, काम आने वाली चीजें यही है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ तक की चीज़ तो हमने कर लिया ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको लाइनें दिखेगी कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कैसे, सॉल्यूशन कैसे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया है। अब हमें काम में लेना है इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को, इन चीज़ों को काम में नहीं लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर का 3m है। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है ना। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर।
प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इधर का स्क्वायर तो हो गया सर, इधर का स्क्वायर करना बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और m का स्क्वायर हो जाता है m स्क्वायर। क्या हो जाता है? m स्क्वायर। बस ये वाली चीजें आ गई हैं। अब ये वाली चीज यहाँ दे रखी है, इसका स्क्वायर किया था हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca आया है, तो तीनों में 2 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ देखेंगे कि a b प्लस बी सी प्लस ca का मान कितना है? 0। तो हम देखेंगे यहाँ कि इस पूरे का मान क्या है? 0। तो अब देखिएगा, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू इस पूरे की जगह क्या लिखना है? 0। तो यह मैंने लिख दिया 0 बराबर में आ गया 9m स्क्वायर। क्या आ गया? 9m स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का 9m स्क्वायर आया, 9m स्क्वायर आ गया। अब ये तीनों संख्याओं का योग है किसका? a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योग आया 9m स्क्वायर। तो आपको इनका औसत निकालना है। औसत निकालना है तो औसत क्या होता है? इन संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो संख्याओं का योग तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 9m स्क्वायर। इन संख्याओं का योग कितना है? 9m स्क्वायर बटे में संख्या कितनी? 1 2 और 3। कितनी संख्या है? 3। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3m स्क्वायर। इसका औसत पूछा है, इसका औसत कितना आ जाएगा? 3m स्क्वायर आ जाएगा, 3m स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा सोल्यूशन है। देखो यहाँ 0 माना तो जैसे ही ये 0 होता है तो ये सीधा का सीधा 9m स्क्वायर यही दिख रहा है, और जैसे ही इसका दिखेगा इसका बट्टे में 3 करते हैं तो सीधा आंसर आ जाता है, क्योंकि संख्याएं 3 ही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये वाली चीज तो आपको समझने के लिए बताई है ना, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखी है। आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हुआ? तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। हम डेटा क्वेश्चन के है ना उसको साइड में इसलिए लिखते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि जो लैंग्वेज दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहीं से आना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि a तथा b का औसत कितना है? a की पावर में n+1 प्लस b की पावर में n+1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n, है ना। चलिएगा तो n का मान आपको बताना है। क्या बताना है? n का मान। a प्लस बी का औसत यानी a प्लस बी का औसत यानी संख्याएं कितनी है? योग बटे में संख्या 2 है, बराबर में हारा है आपके पास a की पावर n+1 प्लस b की पावर n प्लस, इसको साइड में लिख देता हूं ना। इसके लिए पहले मैं एक ऑप्शन दे देता हूं आपको, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, n बराबर 0। इसको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन दे देता हूं, लेकिन हम एक बार इसको लिखते हैं कि औसत क्या है कि 1 प्लस b यानी दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग देंगे। ये औसत आ रहा है a की पावर में n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे में आ रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n। ये चीज आई है हमारे पास, ये चीज आई है, ये औसत आया है, ये भी औसत है, ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर n का मान क्या रखूं इनमें से कि मेरे ये दोनों मान बराबर आ जाए। तो देखो a का पावर अगर 3 रखता हूं n की जगह तो 3 और 1 4 हो जाता है, और ये भी 4 हो जाता, तो वापस a प्लस बी बनता हुआ दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा 3 और 3, यहाँ 4 और 4 आ जाएगा, तो हमारे पास पावर वो बनती हुई नहीं दिख रही है। 2 से भी नहीं बनेगी, 1 से बनेगी क्या? 1 से देखते हैं तो 1 रखेंगे, 1 1 और 2 हो जाएगा, a की पावर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? a और प्लस b आ जाएगा। तो भी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिएगा अगर 1 रखते हैं
तो ए की पावर में हो जाता 2 प्लस बी की पावर भी 2 स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है ए की पावर 1 प्लस ये तो पावर 1 होता तो कुछ नहीं होता, बराबर वही रहता है ना। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये ए प्लस बी दिख रहा है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, लेकिन इसमें प्लस 2ab आया तो माइनस 2ab करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस 2ab। तो भी ये नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि इसका आंसर फिर भी नहीं आएगा, कटेगा नहीं। लेकिन बचा क्या, अब इससे भी नहीं आएगा। अब एक ही चीज है, देखो इसमें सबसे इजी काम होता है क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले इसमें जीरो रखा करो। क्या रखो, जीरो, फिर 1 2 3 4 रखें, जिससे आंसर आ जाए। देखो जीरो रखते ही क्या होता है, इसका मान हो जाता है ए की पावर 1 और बी की पावर 1। क्या हो जाता है, जीरो रखते ही, और ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 होता है। क्या होता है, ये इसका वैल्यू। और इधर क्या रहता है, ए प्लस बी बटे में 2। अब एक चीज थोड़ा सा याद रख लेना, ए की पावर 0 यानी इसका मान 1 होता है, और बी की पावर 0 का भी मान 1 होता है। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो मान 1 आएगा। क्या आएगा, ये किसी भी संख्या की, भले 101 मान लो, 101 की घात 0 तो इसका मान 1 ही आएगा ना। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो a प्लस बी बटे में 2 है ही। इधर भी देखो a की पावर 1 a ही होता है, b की पावर 1 a ही होता है, b होता है, और इसकी पावर 0 तो 1, और इसकी पावर भी 0 1, 1 और 1 दोनों क्या हो जाता है, योग होके क्या हो जाता है a प्लस बी बटे में 2। अब ये बताओ, ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ए की पावर 0 बी की पावर 0 हमेशा क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। इसलिए हमारे पास ये भी 1 और ये भी 1, दोनों जोड़ेंगे तो 2। यानी ये औसत और ये औसत कब बराबर हो सकता है, जब n बराबर 0 हो सकता है ना। ये क्वेश्चन होता है ना, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखे ना वो ऑप्शन से ही होंगे, ध्यान रखना। आप अगर इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, कहीं ना कहीं संख्या में n और कोई ना कोई चीज गायब हो गई ना, तो फिर मामला गड़बड़ है। किसी 8 लगातार, क्या कह रहा है, 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का कुछ औसत है, कुछ औसत है, औसत कितना है दिया नहीं है। यदि 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितने से बढ़ जाएगा। और सर इसमें तो औसत ही नहीं दिया है, औसत कैसे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, इसमें कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बात करना जरूरी है, ध्यान रखना। देखो यदि लगातार n संख्याओं को, यदि लगातार n संख्याओं को लगातार n संख्याओं को शामिल किया जाता है तो औसत तो हमेशा औसत
बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा दोस्तों? ये n बटे में 2 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? n बटे में 2 से बढ़ जाएगा। संख्याएं कितनी है? n है और n बटे 2 से बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी सिंपल चीज़ है। ये अपने अगर याद रख लिए तो इसका आंसर जस्ट सेकंड में होगा। कितने में? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे ही दिखे कि कितनी संख्याएं, लगातार संख्याएं का औसत है, 3 संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर सीधा का सीधा 1.5 से बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? 1.5 से बढ़ जाएगा। बस इतना सा आंसर था इसका और कुछ नहीं था। जस्ट सेकंड में आंसर आ रहा है ना, तो इस प्रकार से आंसर इसका सेकंडों में आता है ना। तो चलिएगा इसको सही से समझ लेते हैं, कैसे आया, क्यों आया। देखो आपको बोला है कि 8 लगातार संख्याएं हैं, उसमें 3 संख्याएं और जोड़ो, तो आपको ये बताया था कि औसत हमेशा n बटे 2 से बढ़ जाएगा, है ना। औसत n बटा 2 से बढ़ जाएगा। तो संख्याएं कितनी है आपके पास? जोड़ रहे हो 3। ये क्या लिखा है? n संख्याओं को शामिल करना। 8 को नहीं काम में लेना, n संख्याओं को शामिल करना। शामिल किसको कर रहे हैं? 3 को कर रहे हैं। तो 3 को कर रहे हैं, तो n बराबर आपका यहाँ कितना है? 3। कितना है? 3। तो 3 बटे में 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता 1.5 से बढ़ जाएगा। सर कैसे मानूं कि मैं ये 1.5 से बढ़ जाएगा? कैसे आया? इसका मतलब ये n बटे 2 रखा आपने, तो इतना इजी सिंपलेस्ट क्यों रखा? तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, संख्याएं जैसे कि 1 2 3 4 अपने पास ये संख्याएं दे रखी है। कितनी? 4 संख्याएं दे रखी है। इनका कोई ना कोई औसत होगा, हम निकाल लेंगे अभी। और उसके बाद इसमें बोला जाए यदि 3 संख्याओं को और शामिल किया जाए, इसमें पूरा ही लिख देता हूं ना। एक 2 3 4 का कुछ औसत है। यदि 3 संख्याओं को और शामिल किया जाता है तो औसत कितने से बढ़ जाएगा? कितने से बढ़ जाएगा? हमारा आंसर क्या आया था? इसका आंसर कितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं? n यानी 3 जोड़ रहे हैं, बटे में क्या करना है? 2, यानी 1.5 से बढ़ना चाहिए। कितना? ये तो आंसर हमने निकाला था, वैसे के वैसे इसका भी निकाल लिया, यही आंसर आया है। अब देखते हैं वास्तव में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। देखो प्रूफ कर लेना, एक बार प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें सीखेंगे ना। हाँ, अब देखो अपने को ये इनका औसत कुछ दिया नहीं है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। इनका औसत होगा 1 + 2 + 3 + 4। इनको जोड़ के भाग किसका दोगे? 4 को। नहीं तो क्या करोगे? फाइनल प्लस का। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, फाइनल प्लस का, है ना। क्या हो जाएगा? इन चारों का एवरेज देखें तो फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट क्या है? 1, लास्ट क्या है? 4 बटे में 2। कितना आ जाता है? 5 बटे में 2। कितना आ जाता है? 2.5। ये औसत आया इन चारों का, 1 2 3 4 का। 3 संख्याओं को और शामिल करना है। 3 संख्याओं को और, यानी 1 2 3 4 संख्याएं तो है ही, 3 संख्याएं और शामिल करनी है।
ये 3 संख्या है और करनी लगातार ही है। तो उसके बाद क्या होती है 5, 6 और 7। अब इनका औसत क्या होता है, इनका औसत क्या होता है निकाल लो। इनका औसत भी क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। फर्स्ट किया 1, लास्ट किया 7 बटे में 2, यानी 8 बटे में 2 कितना आ रहा है 4। कितना आ रहा है 4। अब एक बात बताओ, पहले था 2.5, अब आ रहा है 4। बड़ा कितने से, बड़ा कितने से देखो, अगर ये देखो तो 1.5 बड़ा कि नहीं बड़ा, कितना बड़ा 2.5 में कितना जोड़ा 1.5 और 4 आ गया, देखो बढ़ गया ना 4। ये 1.5 बड़ा, इसलिए हमने सीधा निकाला 1.5 बढ़ेगा। सर कैसे, ये तो आपने 3 का लिखा है, क्या पता आ सकता है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। छः 7 8 9 10 का कुछ औसत है। यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत कितने से औसत कितने से बढ़ जाएगा। देखो 6 7 8 9 10 का कुछ औसत है, यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा। तो हम इसको देखो, औसत कितने से बढ़ जाएगा, तो औसत n/2 से बढ़ जाएगा, है ना, 2 से बढ़ जाएगा। देखो ये वाला तो करना है, इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा इसको भी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। वास्तु में चीजें चल रही है सही। n कितना, बढ़ कितनी रहे, संख्याएं कितनी जोड़नी है 4। कितनी संख्याएं जोड़नी है 4। तो 4 संख्याओं को जोड़ोगे तो 4/2, यानी ये आ जाएगा 2 से बढ़ जाएगा। अब इसको भी देखते हैं कि 2 से बढ़ जाएगा, आ रहा कि नहीं आ रहा हमारा आंसर। चलिए हम इस पे ही तैयारी करते हैं। देखो इनका औसत निकालेंगे, लगातार संख्या है ना, अंतर भी सेम है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट कितना 6, लास्ट कितना 10 बटे में 2, 16 बटे में 2 कितना आ जाता है 8। कितना आ जाता है 8। अगर इनको 4 संख्याओं को और शामिल करना है तो 6 7 8 9 10 तो है ही, 1 2 3 4 संख्याओं को और शामिल करना है। शामिल कर लो सर, 11 कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो और 14 कर लो। ऐसे मत कर लेना कि 12 13 14 15 कर लूँ, लगातार आगे वाली संख्याओं को शामिल करना है। और उसके अलावा ऊट पटांग से आपके मन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्वेश्चन पूछ रहा है ना एग्जाम क्वेश्चन, आपके दिमाग, वो दिमाग ऊट पटांग से मत पूछना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा विधिवती होगा तभी काम में आएगा। ये देखो, अब ये देखो 4 संख्या हमने शामिल और कर ली है। अब हमारा देखो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। फर्स्ट कितना है 6, लास्ट कितना है 14 बटे में 2, टोटल हो कितना रहा है 20 बटे में 2। कितना एवरेज आ रहा है 10। कितना आ रहा है 10 आया ना। देखो 8 था पहले, 4 को जोड़ने के बाद हुआ 10, कितना बढ़ा 2, प्लस का 2 है ना, देखो 2 से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से चलता है क्वेश्चन, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए n/2 करके सीधा का सीधा आंसर निकालेंगे। ना फॉर्मूला है ना कोई तरीका है, ये एकदम से सीधा सा इतना सा ही होना चाहिए। लगातार संख्याएं कितनी शामिल की जा रही है उसमें 2 का भाग दे दो बस,
है ना। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था इसका आंसर सीधा का सीधा आया 1.5 क्यों आया, है ना। तो 2 एग्जाम्पल भी कर लिए हमने, 2 एग्जाम्पल भी कर लिए तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। चलिएगा क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का कुछ औसत है और यदि 4 संख्याओं को और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा, कितने से बढ़ जाएगा। तो नया औसत n/2 से बढ़ जाएगा, ये हमने पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है। इसका मतलब n की जगह कितना है, n बराबर अगर 4 है तो हमारे पास आ जाएगा 4/2 और 2 से बढ़ जाएगा, बस भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से बढ़ जाएगा। इससे इजी क्या होगा, इससे सिंपल क्या होगा, और कोई नहीं है ना, बिल्कुल हुआ आसान। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का कुछ औसत है, 5 क्रमागत का, अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इनका नया औसत कितने से अधिक होगा। औसत कितना अधिक हो जाएगा सर, वापस वही बात हुई है कि औसत n/2 से बढ़ जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको यही समझ में आ जाए, यही आज क्लास में ही समझ में आ जाए। n बराबर का 3 कह रहा है तो 3/2 यानी 1.5 से बढ़ जाएगा। ये 1.5 से बढ़ जाएगा या फिर 1.5 से अधिक होगा। देखो ये इसलिए बार बार लिखवाता हूँ कि चीज़ें क्लास में याद हो जाए, उसके बाद आपको ये नहीं रहे कि मैं भूल गया हूँ, इसलिए हमने बार बार यही प्रैक्टिस की है कि बार बार यही लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, क्या घनों का योगफल। चलिएगा इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज होता है ये। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये देखो 2-3 फॉर्मूले हैं जो याद कर लेना, इसके अलावा आपको फालतू की चीजें याद नहीं करनी है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको याद करने की बात भी इसलिए कर रहा हूं कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब सीधा अप्लाई होगा, सीधा आंसर आएगा ना। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और ये घनों का योगफल, ये 3 चीजें हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा योगफल, n इंटू n प्लस 1/2, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इसका योगफल हो जाएगा। उसके बाद इसका वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, कितना /6 हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, घनों का योगफल की बात हो रही है, n प्लस 1/2 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का, इस वाले का स्क्वायर हो जाता है, ये घनों का योगफल आ जाता है। ये 3 चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती है। अब अगर इनके औसत की बात हो, क्या हो, औसत की बात हो, ये सेम ही चीज है,
देखो ये इसी का ही पार्ट है, इसी का पार्ट और बता देते हैं। प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। क्या हो जाएगा गुरु? देखिए बात कीजिएगा, देखो मेन इंपॉर्टेंट है 1 2 3 नंबर लगा रखे हैं, ये याद करने हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि याद रहें, आपको ना ही रहें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका भी रीजन बताता हूँ। अगर आपको ये 3 याद है तो 3 से ये तीनों निकल जाएंगे। औसत पूछा है ना, औसत संख्याएं कितनी है n, तो इसमें n का भाग दे दो, इन सब में n का भाग दे दो तो हमारा औसत आ जाता है। इसमें औसत की बात करो तो n+1/2 आ जाता है, क्योंकि n का भाग दोगे n से n कट जाएगा तो n प्लस ये आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? n+1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें पूछा है, इसमें भी संख्याएं n है तो n का भाग दे दो तो n कट जाएगा, बाकी बचा n+1 2n+1/6। इसका औसत ये हो जाएगा। और इसका औसत की बात हो तो इसका देखेंगे, तो इसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है n+1 का स्क्वायर बटे में 4। कितना? n+1 का स्क्वायर बटे में 4, क्योंकि देखो ये इसके साथ तो स्क्वायर है ही, और इसका स्क्वायर करते ही 4 और इसका स्क्वायर करते हैं तो n स्क्वायर होता है, लेकिन n नीचे भाग देंगे तो एक स्क्वायर गायब हो जाएगा तो n बच जाएगा। इसका औसत हो जाता है n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे में 4। आपको मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं उसके बारे में मैंने कह दिया था, स्टार मार्क लगा लेना, यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरे वाले तो ऑटोमेटिक निकालने हैं ना, ठीक है। लेकिन मैं पूरे बता देता हूँ, इसीलिए बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये पूरे काम के हैं। चलिएगा, अब हमारा क्वेश्चन आ गया है कि 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल यानी ये कह रहा है कि एक का घन दूसरे का, आपको ये दे रखा है, ऐसे कहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इनका योगफल बताना है, तो योगफल का मतलब कह रहा है कि एक का ये प्लस प्लस ऐसे चलते जाएंगे, +10 का क्यूब, ये बताना है आपको। और आपको क्यूब के लिए क्या पढ़ा था? क्यूब के लिए पढ़ा था कि n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा ना। तो अब n कितना है? n बराबर यहाँ 10 है, क्योंकि लास्ट संख्या कितनी है? 10 तक की है ना, 10 तक की बात हो रही है। तो यहाँ रखेंगे 10 +1/2 और का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 11/2 का स्क्वायर। अब ये 2 काट लेंगे, ये 2 से कट जाता है एक बार, 2 से कट जाता 5 बार, ये आ जाता है 55 का स्क्वायर। और मैंने 5 जो पीछे है इसका स्क्वायर बताया था, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो 25 और 30, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 30 25 आंसर आ जाएगा 3025 इसका योगफल होगा। एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, 2 का क्यूब ऐसे करेंगे तो इसका कितना होगा टोटल योगफल? 3025 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 से 30 तक के सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग। कितना का? सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सम संख्याएं कौन सी है? सम संख्या पहले 2 होती है, इसका स्क्वायर, 3 का नहीं 4 का स्क्वायर, है ना। तो हम इनका योगफल ही डायरेक्ट लिखते हैं।
देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, ऐसे चलता जाएगा सम संख्याओं का औसत, और लास्ट में आ जाएगा 30 का स्क्वायर। कितने का? 30 का स्क्वायर। लेकिन हमने तो प्रथम का बोला है ना, प्रथम n संख्याओं का, लेकिन एक से तो शुरू ही नहीं हो रहा। ये n प्राकृत संख्याओं की बात हुई ना, सम संख्याओं की बात थोड़ी है। मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया? देखो ये लिखा प्रथम n प्राकृत संख्या, ना तो सम लिखा ना विषम लिखा। इसका मतलब प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही है, तो एक से काम में लेना है ना। चलो सर एक से काम में लेंगे, लेकिन एक तो हमारा यहाँ है ही नहीं। एक नहीं है तो क्या करेंगे? एक नहीं है तो एक बनाएंगे। एक बनाएंगे किसका? इनका योगफल ज्ञात करना। इसका योगफल का सूत्र तो आपको पता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। क्या होता है? ये होता है सूत्र इसका। लेकिन चलो ये सूत्र काम में लेंगे, लेकिन ये काम कब लेंगे? जब प्रथम हो। ये तो प्रथम है ही नहीं, 2 से शुरू हो गई है। तो 2 से शुरू हो गई है और बीच में भी गायब है, 3 गायब है, ये सारे गायब है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा तो हम इसका क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ तो बच गया 1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर। ये हमारी सीरीज काम की हो गई है, और प्लस ये बच गया 15 का स्क्वायर। अब ये आ गया इसका योग, आपको पता है 1 से लेके 15 तक, यानी ये प्रथम 15 हो गई है, तो प्रथम 15 का निकाल सकते हैं, है ना। चलो निकाल सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुना इसका जगह n बराबर कितना है? 15। तो योगफल का फॉर्मूला वो पड़ा है, तो ये हो गया 15, ये हो जाता है 15 प्लस का 1, और 2 इंटू 15 प्लस का 1 बटे में कितना आ जाता है? 6। ये तो रहेगा 4 इंटू ये कितना है? 15, ये दोनों मिला के हो रहा है 16, और ये 15 दूना 30 और 1 31 बटे में कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? 6। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो ये कट रहा है, 3 से कट रहा 2 बार, 3 से कट रहा 5 बार, और किससे कटेगा? ये 2 एक बार कट जाएगा, 2 से ये 8 बार कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कितना है? 4 इंटू 8 पंजे कितना हुआ? 40 इंटू ये कितना है? 31। गुना कर लो, 4 चौक 16, 160 इंटू 31 कितना? 16 इंटू 31, ये हो गया 0, ये आ गया 0, $4,960 योगफल आ गया इनका। किनका योगफल आ गया? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 30 तक का स्क्वायर हमने ज्ञात किया है, वो आ गया 4,960। कितना आ गया? 4,960। तो जब भी अगर लगातार नहीं हो तो हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हमारी लगातार बन गई ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर वाले के लगा दिया फॉर्मूला, और हमने 4 से गुना कर लिया ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दे रहा है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर तक का दे रहा है, और इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो आपको ये ज्ञात है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए आपको 20 तक का स्क्वायर आपको ज्ञात करना आता है। क्यों आता है? कि ये प्रथम है। क्या है? ये प्रथम 20 है, लेकिन ये प्रथम नहीं है, 5 से शुरू हो रहा है, तो प्रथम तो नहीं है। इसका मतलब प्रथम तत्व पहले ज्ञात कर लो। एक्चुअल में याद रखो कि देखो 1 से 20 तक आप ज्ञात कर लो, और 1 से 4 तक आपका ज्ञात कर लो, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 से 20 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? शेष बच जाएगा ना। बच जाएगा, तो हम यही काम कर लेते हैं।
तो 1 से 20 तक के लिए तो हम लगा देते हैं n+1 और 2n+1 बटे में 6 लगाओ सर। n कितना है यहाँ 20 है, तो ये हो गया 20 इंटू 20 और 1 21, ये लो 21 इंटू ये देखो 20 इंटू 2 कितना होता है 40, 40 और प्लस 1 कितना, यानी इन दोनों को जोड़ो तो यही होता है 41 बटे में आ गया 6। ये जाएगा 2 से 3 बार जाएगा, 2 से ये 10 बार चला जाएगा, 3 कट जाएगा 1 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार। आंसर क्या आ जाएगा 70 इंटू 41 40 0 2870। कहाँ से कहाँ तक आया 1 से 20 तक, कहाँ से कहाँ तक आया 1 से 20 तक, है ना। तो हम ऐसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसका निकाल लेंगे। यहाँ n बराबर कितना हो जाता 4, संख्याएं कितनी है 4, तो यहाँ इसका निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना 5 और 4 और 5 9 बटे में 6, है ना। यहाँ फिर काट लेंगे, काटेंगे तो क्या 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, और कौन सा कटेगा 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 30, इसका आंसर आ गया 30। यानी 1 से 20 तक का आंसर आया आपके पास 2870 और इसका कितना आया है 30। तो अब हमारा काम हो जाएगा ओके, थोड़ा सा बोर्ड छिड़ गया है तो वापस सही कर दिया है। अब बताओ मेरे को, ये देखो 20 तक में तो आया 2870 और 4 तक में आया 30 और आपको पूछा 5 से लेके 20, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो 5 से 20 का आ जाएगा 2870 में से 30 कम कर लूंगा 2840 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2840 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आपको अगर लगातार नहीं दे रखी हो तो हम सीधा पूरी की पूरी लगातार याद कर लेते हैं, उसमें से जितना कम पूछा है उसको घटा लेते हैं। 4 तक का पूछा ही नहीं तो 4 तक को वापस कम कर लो, बस इतना सा काम करना है। हो गया दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने से 2 छोड़ देने पर 16 हो जाता औसत, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है। छोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है तो आपको एक संख्या छोड़ने से कितना, देखो एक्चुअल में 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 5 का औसत गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा। 18 का गुना 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब आपको एक संख्या कम हो जाती, संख्या हो जाती 4 और औसत हो जाता आपका 16। कितना हो जाता औसत 16, तो 64 आ जाएगा योगफल। इन चारों संख्याओं का औसत आ जाए योगफल आ जाएगा 64, 5 संख्याओं का औसत योगफल आता है 90। अब आपको पूछा है कि छोड़ी गई संख्या, तो एक बात बताओ, जब 5वीं संख्या को जोड़ता हूं तो 90 योग आता है, 5वीं को कम कर लेता हूं तो वापस 64 आता है। इन दोनों का अंतर कौन कितना है, अंतर कितना है सर, ये 70 और ये 26 का अंतर। ये 5वीं संख्या है। 5वीं संख्या है क्या, छोड़ी गई संख्या ही लिख देते हैं, 5वीं का कोई बात नहीं है। ये छोड़ी गई संख्या 26 है। क्या है, अगर 5 का गुणा कर लो, योग कर लो और 4 का योग कर लो तो बीच वाला जो अंतर है वही क्या है, छोड़ी गई संख्या, जो बाहर गई है संख्या वही है 26, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है 38, इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, एक बात बताओ, ये 45 और 55 कम करेंगे तो देखो पहले 50 संख्याओं का औसत कितना है
38। योगफल निकाल लो, है ना। कुछ नहीं हो तो योगफल निकाल लो, योगफल निकाल लो तो कितना आ जाता है। और अगर इन दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो दो संख्याओं का जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है। तो देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है 38, तो 38 का गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 का गुणा 40, 15 और 4 19, कितना हो जाता है 19, 15 और 4 40 19, है ना। ये तो हो गया 50 पूरी का। जो संख्याएं छोड़ी जा रही है बाहर आ रही कौन सी है 45 प्लस का 55। इन दोनों को छोड़ना है तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है 100। चलो इनको छोड़ देते हैं। तो 48 संख्याओं का योग है ना, इसमें से इसको घटा लूं, मैं घटा लूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 1800। कितना आ जाता है 1800। कोई दिक्कत। 50 में से दो संख्याएं कम की तो 48। ये 50 का योग है, ये दो संख्याओं का योग है, 50 में से दो संख्याओं का योग घटा लेंगे तो 1800 योग आ जाता है। अब आपको बोला है शेष संख्याओं का औसत, शेष 48 संख्याओं का औसत, इनका औसत की बात हो तो योगफल बटे में भाग दे देंगे संख्या का। योगफल तो क्या है 1800 और संख्याएं कितनी 48। काट लेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 8 बार, तो 300 में 8 का भाग दे दो, 8 3 24, 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 24, 6 और 60, 8 और 7 56, और एक कम हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 8 5 40, 37.5 आ जाएगा औसत। कितना आ जाएगा औसत आ जाएगा 37.5 का। आपके पास 1800 में 48 का भाग देंगे 37.5, 25 औसत आ जाता है किसका 48 संख्याओं का। शेष संख्याओं का औसत पूछा है ना। योग पूछता तो आ जाता है 1800, औसत पूछा है तो 37.25 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत कितना है 45 है, और इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितनी है 85 और 25 है। तो अन्य दो संख्याओं का अंतर कितना है 20 है। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो शुरू करें, शुरू से ही करें। चार संख्याओं का औसत यानी 4 गुणा 45 कितना होता है 180। कितना होता है 180। पहली चीज तो ये। अब संख्याएं कौन सी है, दो संख्याएं दे रखी है बड़ी और छोटी। बड़ी और छोटी संख्याएं दे रखी कितनी, एक तो 85 दे रखी है और एक 25 दे रखी है। कितना हो जाता है 110। अगर मैं चार संख्या है ना तो एक बड़ी और एक छोटी। देखो बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, दो संख्या बीच में है और ये बड़ी संख्या है। अगर इनको और इनको मैं दोनों को हटा दूं तो मेरे पास तो यही तो बचेगी। तो इन दोनों का योग हटा दूं तो मेरे पास दो शेष बच जाएगी। उन दो शेष का योग आ जाएगा। योग कितना है, इसको कम कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 70। कितना आ जाता है 70। ये किसका योग आया, शेष संख्याओं का दोनों का। मैं शेष का योग मानूं तो x प्लस वाई मान लूं, यही मेरा 70 है। एक संख्या x है मेरी, दूसरी तो देखिएगा अंतर दे रखा है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई अंतर कितना दे रखा है 20 का, तो x माइनस वाई कर दूंगा तो ये 20 आ जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये x प्लस एक्स कितना 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का y है तो कट जाएगा तो 0, और ये यहाँ जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 90। अब हम देखेंगे कि 2x बराबर में 90 आ रहा है, तो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो मेरा 45 आ जाता है।
और y का निकालूंगा तो x का अगर मेरा 45 आ गया तो देखो 70 में से 45 यानी x प्लस वाई कितना है 70, तो 45 ये हो गया, तो 25 क्या हो गया मेरा y, क्या हो गया y। अब आपको बोला है कि ये दोनों संख्या हैं, दोनों संख्या में बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी, आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या 45, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा किसी 5 संख्याओं का औसत दे रखा 38, है ना। तो 5 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है, इसका मतलब 5 इंटू 38 करेंगे 15 4 19 190। पहली दो संख्याओं का औसत कह रहा 15.5, तो पहली दो संख्याओं का औसत 15.5, तो ये कितना हो जाता है 31 हो जाता है, कितना हो जाता है 31 हो जाता है। फिर कह रहा है कि आखिरी संख्या कितनी है 49, आखिरी संख्या कितनी है 49, तो हम देखेंगे तो इन दोनों का योग कितना होता है, 40 और 40 80 हो जाता है। तो हम देखेंगे कि देखो 5 में से ये 3 संख्याएं तो निकल जाती है, तो शेष 2 संख्याएं बच जाती है, तो शेष 2 संख्याएं का योग बचता है, शेष 2 संख्याओं का योग 190 में से निकाल लेंगे 80, तो 110 आ जाता है। और हम यहां देखेंगे ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यानी ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर का 110 है, और x माइनस वाई बराबर का आपको 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, अंतर कितने का 10 दोनों संख्याओं का। तो हम इसका योग करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2x, प्लस माइनस कट जाएगा 0, और ये जुड़ जाएगा, अच्छा 110 था ना, ये 10 ये कहाँ से आ गया भाई, तो ये कम हो जाएगा, अंतर कितने का दोनों संख्याओं का, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 100। तो यहां से देखेंगे 40 30 70 और 80 और 110, 8 5 40 4 15 और 4 19, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे में 2 करेंगे तो आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। तो y बराबर देखेंगे, एक आ गया 50, दूसरा y बराबर 110, 110 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक तो आ जाता है 50 और दूसरा आ जाता है 60, तो कितने का फर्क आ जाता है ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे, तो आपके पास संख्या आ गई है, एक तो आ गई है 50 और एक आ गई है 60, कितनी आ गई है 50 और 60 आ गई है। तो अब आपके पास बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कि बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी सर, बड़ी संख्या हो जाएगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जोड़ बाकी में गुणा भाग गलत कर दिया, कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, योग है ना, हमने माइनस कैसे कर दिया भाई, माइनस तो ये हुआ ना। तो चलिएगा 120 बटे में 2 हो गया, तो हमारे पास x बराबर का कितना आ गया 60, और y बराबर का कितना आ गया कि 110 में से 60 घटाओगे तो 50, कितना 50। तो हमारे पास दोनों का मान कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या है जो x है वो आ जाएगी 60, उससे भी 60 ही आ रहा था, लेकिन समस्या क्या है कि आपको माइनस, अगर x बड़ा हो जाता ना, x बड़ा है तब x बड़ा ही होना चाहिए ना, y बड़ा हो जाता तो ये माइनस गलत हो जाता ना, इसलिए ध्यान रखना। तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया आपकी बड़ी संख्या। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 8 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो हम देख लेते हैं 8 का योग भी कितना हो जाएगा 200। फिर कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 84 और 1 85, 85 बटे में 3, इसको करोगे तो इसको करोगे तो आ जाएगा 85। फिर कह रहा है कि अगली 2 संख्याओं का औसत 15 पॉइंट, अगली का 15.5, इसका आ जाता है 31। अब ये 3 और 2 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया सर 116,
116 5 का आ गया 8 में से, शेष 3 बच गई है संख्याएं। शेष 3 का योग कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 84 आ जाएगा, शेष 3 का योग। अब हमें क्या दिया है कि 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या की बात हो रही है। 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। ये कह रहा है कि 8वीं संख्या से 4 व 8 अधिक है, तो हम 8वीं संख्या को x ले लेते हैं। पहला 6वीं संख्या कितना अधिक है, 4, और ये कितना अधिक है, 8। अब इनका योग करें तो यहां देखो योग आ रहा है 3x प्लस का 12। कितना आ रहा है, 3x प्लस का 12, और यहाँ योग इन तीनों का कितना आ रहा है, 84। तो हम देखेंगे यहाँ से 3x प्लस का 12 बराबर 84, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये 84 माइनस का 12 करेंगे। क्या करेंगे, 84 माइनस का 12 तो ये आ जाता है 72, और यहाँ से x निकालेंगे तो 72 बटे में 3 कर लेंगे। x का मान आ गया 24। आपको पूछा किसका है, आज 6वीं संख्या। 6वीं संख्या कौन सी है, 6वीं संख्या है तो 6वीं संख्या की बात हो रही है जो x प्लस का 4 है। क्या है, x प्लस का, x कितना आया, 24 प्लस का 4, आंसर क्या आ जाएगा, 28। क्या आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। चलेगा, इसके सिमिलर इक्वेशन और देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत है 20, तो 8 संख्याओं का औसत है 20, तो 8 दूनी कितना हो जाता है, 160। फिर कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत है 31 बटे में 2। 15.5 को क्या लिख सकते हो, 31 बटे में 2। फिर क्या कह रहा है, अगली तीन संख्याओं का तो 64 बटे में 3, तो ये आ जाता है 64। इन दोनों का योग करेंगे, किन का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 195 आ जाता है। कितना आ जाता है, 95 आ जाता है। तो 95 आ जाता है। तो अब क्या करेंगे कि शेष कितनी, 3 और 2 5, तो शेष 3 बची है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 65, है ना। यहां तक की चीज तो हमने यहां तक क्लियर कर ली। अब देखो छठी संख्या, 7वीं संख्या की बात हो रही है। ये 6वीं संख्या की और ये 7वीं की और ये 8वीं की बात कर रहे हैं। 6वीं संख्या है जो 7वीं और 8वीं से क्रमशः कितना, 4 व 7 कम है। कितना कम है, तो ये देखो अगर मैं इसको x मान लूं, 7वीं से तो मेरी कम कितनी है, 4। चलो ये देखो 4 कम हो गई ऑटोमेटिक, और इससे कितनी कम है, 7। इन तीनों का योग करेंगे यहाँ तो ये आ जाता है 3x प्लस का 11, है ना। तो अब देखेंगे कि 3x प्लस का 11 बराबर में कितना हो जाता है, 65। और यहाँ से हम निकालते 3x बराबर में 65 माइनस का 11 बराबर में कितना आ जाता है, 54। और यहाँ से हम x निकालेंगे तो 54 बटे में 3 18 आ जाएगा। कितना, 18। अब आपको क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, इससे में पूछा है कि 8वीं संख्या, 8वीं संख्या आपकी क्या है, तो 8वीं संख्या है x प्लस का 7। तो x कितना है, 18, और प्लस का 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 इज द राइट आंसर, है ना। चलिएगा, आज के सेशन की यही समाप्त करते हैं सेशन को, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप तैयार रहिएगा इसको एकदम रिवाइज करके, है ना। चलिएगा, ओके दोस्तों।